फॉरेन कंट्री में दास गया, किसी के घर में रुका था, कुछ दिनों तक प्रोग्राम था, तो उनके घर में मैं ठहरा हुआ था। तो वो घर में माहौल बड़ा टेंशन वाला जब मैं गया। और उनका सबसे बड़ी बात कि उनके घर में नेम है, सुबह 3 बजे सारा परिवार मिलकर नित्यनेम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुशी हुई मुझे देखकर कि सारा परिवार नित्यनेम करता है। तो मुझे जिन्होंने बुलाया था वो मैंने पूछ ही लिया, अभी क्या बात है, सब बड़े उदास सब बैठे, हुआ क्या है? तो उन्होंने गाड़ी में मुझे चक्कर खिलाने ले गए। वो भी बहुत धनवान और अमीर आदमी। कहने लगे बहुत बड़ा संकट आ गया हमारे में, मेरी जवान बेटी है, कॉलेज जाती है, उसके पीछे एक लड़का पड़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लड़का बहुत बड़ा ताकतवर पॉलिटिकल अप्रोच वाला है और गुंडा है, मवाली है। उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके आगे मैंने कई जगह पर जाके अपनी पहुंच लगाने की कोशिश की, सब उससे डरते, कोई साथ नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने दिन हो गए चिंता में बैठे, कॉलेज नहीं भेज रहे हैं, पर वो इंतजार कर रहे हैं बस घर से बाहर निकलेगी। उसने कह दिया कि मैं उठा लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कैसी कंडीशन है साथ संगत जी। और मैं ये बता रहा हूँ कि गुरु हमारा कितना समर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू काहे डोले प्राणिया तुझे रखेगा सिरजनहार। पर किसकी रक्षा करता है, पॉइंट उस पर भी आना है, समझना पड़ेगी बात कि क्यों रक्षा करता है। अब मैं वहीं पे बैठा हूँ, मैं भी सब बातें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चुपचाप समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। और कहने लगे आखिर में अब हमने ये फैसला किया है कि मैंने एक बंदूक खरीद ली है विदाउट लाइसेंस वाली, रिवॉल्वर, कि अपनी बेटी की इज्जत मुझे प्यारी है, मैं ये तो होने नहीं दे सकता जो वो चाहता है, मैं उसका कत्ल कर देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब परिवार ने ये फैसला किया है कि मैं उस लड़के का कत्ल कर दूंगा, खुद जेल में चले जाऊंगा, फांसी हो, कुछ भी हो। अब देखो पूरा घर रुल सकता है, पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है जिस कगार पे वो जा रहा है। अगर नहीं जाए तो भी, जाए तो भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी मुश्किल समय आ गया, वो भी अमृत वेले के बाद 3 बजे उठते हैं। हमारे मन में कई बार आता है कि हम तो अमृत वेले उठते हैं, हमें ऐसी तकलीफ क्यों आई, ये इम्तिहान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई बार हमारे कर्म इतने बुरे किए होते हैं साथ संगत जी, सब करते हुए भी मुश्किल समय आ जाता है। पर जिसके पास अमृत वेले का नित्यनेम है, महापुरुषों की संगत है, गुरु हाथ देकर रख देता है कि एक बाल भी बिंगा नहीं होने देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच करता पुरख खलोआ वाल न विंगा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उन्होंने सारी घटना मुझे बताई, मैं भी विचार में पड़ गया क्या करना चाहिए, सोच रहा था। तो उनको एक फोन आया पंजाब से, महापुरुषों का, फॉरेन कंट्री में बैठे हूँ, पंजाब से फोन है, जिन महापुरुषों को वो मानते हैं, बहुत ही कमाई वाले महापुरुष, दास ने दर्शन किए, अब शरीर छोड़ चुके हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें फोन करके कहा कि जो तूने सोचा है, उनसे बात नहीं की, महापुरुष अंतर्यामी जानते हैं, कहने के जो तूने सोचा है मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तूने सोचा है मत करना। तो कहने का क्या करूं फिर, कहने के जो मैं कहता हूँ वो करेगा। कहने के आज तक जो कहा है किया है। कहने के अब तेरा नेम 3 से 6 का है ना, सारा परिवार अब 12 से 6 का कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने सवाल किया कब तक, पूरी रात जागना हमारे लिए मुश्किल है। कहने के जितने दिन तक मैं रोकूं नहीं तब तक करना, मैं कॉल करके खुद कह दूंगा कि बस बाकी 3 के 6 नेम पे आ जाओ, अब जब तक मैं ना बोलूं तब तक 12 से 6 का नित्यनेम करो। ये बाबा आनंद सिंह जी के वचन है साथ संगत। जब मुश्किल समय आ जाए, मुसीबत आ जाए, नित्यनेम बढ़ा दो, मुश्किल समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम क्या करते, मुश्किल समय में नित्यनेम नहीं बढ़ाते, उल्टा छोड़ के बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी मुश्किल समय आए, नित्यनेम बढ़ा दो, चाहे हो आपका फिर भी थोड़ा बढ़ा दो। ये महापुरुषों के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही वचन उन्होंने किए। अब रात को 12 से 6 बजे तक सारा परिवार, 5 मेंबर हैं, गुरु साहब जी के कमरे में बैठ के वाहिगुरु सिमरन करते, अपना नित्यनेम करते हैं। मैं तो वहां से आ गया साथ संगत, क्योंकि मेरे थोड़े दिन का काम था, पर मेरा ध्यान इसमें था। तो मैंने उनको फोन करके कहा कि मुझे बार बार फोन करता रहा मैं कि मुझे बताना क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आपके नित्यनेम से क्या हुआ। तो फिर एक दिन उनका फोन आया, तकरीबन 32 दिनों बाद साथ संगत। मुझे कहने लगे कमाल ही हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? कहने 20 दिन बाद ही फोन आ गया था महापुरुषों का, बस अपने 3 से 6 वाले नेम पे आ जाओ। कहने की क्यों, क्या कहा महापुरुषों ने? कहने के महापुरुषों ने कहा गुरु ने हुक्म दिया है कि अब कोई बाल भी बिंगा नहीं करेगा, लड़की की तरफ वो लड़का देखेगा भी नहीं,
महापुरुषों ने वचन किया तुम बेफिक्र होकर लड़की को कॉलेज में भेजो, वो लड़का अब इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे 12 दिन हो गए, आज मैं आपको 12 दिन बाद फोन कर रहा हूँ, डर डर के पहले वो गई तो हम पीछे पीछे जा रहे थे, साथ दे रहे थे, अब तो ऐसा लगता है जैसा कुछ हुआ ही ना हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कि उसे समझाया कुछ किया, बस गुरु को आसरा पकड़ लिया, गुरु ने क्या किया वो जाने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके बस में सारा संसार है, जिसके हुक्म में सारी सृष्टि है, वो जो चाहे कर सकता है साथ संगत। कितनी बड़ी समस्या थी और क्या हुआ, उसके पीछे कारण क्या ठीक होने का? महापुरुषों के वचन, अमृत वेले का नित्य नेम, गुरु पे विश्वास। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। महाकवि कालिदास के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए हैं। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक समय उन्हें इस बात पर घमंड हो गया था कि इसके बाद एक महिला ने उन्हें समझाया कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए। यह जानिए पूरा प्रसंग। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, वहीं उन्हें कुआं दिखाई दिया। वहाँ एक गांव की महिला भी थी। महिला से पानी के लिए कालिदास जी ने याचना की। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दे दीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, कृपया अपना पहले परिचय दीजिए, इसके बाद मैं आपको पानी दे दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान का घमंड था। उन्होंने अपना नाम ना बताते हुए कहा कि मैं मेहमान हूँ। अब महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ 2 ही मेहमान हैं, एक धन है और दूसरा यौवन। गांव की महिला से ये बात सुनकर कालिदास काफी हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद कभी नहीं थी। वह फिर से बोले, मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा कि आप सहनशील नहीं हैं। इस संसार में सिर्फ 2 ही सहनशील हैं, एक ये धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास ने फिर कहा, मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी तो 2 ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे हमारे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी वे फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हैरान हो गए और अपनी हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर भी महिला ने कहा कि मूर्ख भी 2 ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है और दूसरा दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़ा और पानी की याचना करने लगी। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, न कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्हें देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर ध्यान हो गई और इसके बाद उन्हें कभी भी घमंड नहीं किया। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये साखियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और मित्रों को शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।